नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कोठारी और आज हम आए हैं उत्तराखंड के लाखा मंडल के प्रसिद्ध भैरव मंदिर में, जो बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर की खोज गाय ने की थी। आइए जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास पंडित जी के द्वारा। जी, मेरा नाम पंडित नैमानंद गौड़ है। मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का मैं बधी हूँ। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो। इस मंदिर की खोज गाय ने की है। गाय माता एक ये जमुना नदी बह रही है, नदी पार से एक राजा की गाय आती थी। मंदिर के अंदर जाके ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलता था, अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गाय ने की। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सत्यु का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के छोटे चरण देखे हैं? आपने देखा बेटा? नहीं देखे। छोटे चरण हैं यहाँ पे बगल में दाएं तरफ। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है। 12,000 साल तक प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे बगल में लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का, जैसी आपकी टोपी है ऐसा शिवलिंग है। वो त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में यहाँ पे हरे रंग का शिवलिंग है, हरे कलर का, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है, एक विशाल मेला। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। ये सामने आप हिमालय की चोटी दिख रहे हैं, बर्फ की चोटियाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा खुलती है। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। जिस बेटे का और बेटी का रिश्ता हो जाता है, फिर बीच में बिगड़ जाता है, रिश्ते नहीं होते हैं, यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता जुड़ जाता है। इस मंदिर पे पीछे वाला बड़ा मंदिर, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशाने, पैर के निशान, गोल गोल निशाने पैर के, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात के अंदर ये मंदिर बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य गृह। वो ये जगह है जहाँ पे ये ग्रिल है लगी हुई चारों तरफ, इसके अंदर ये लाल ईंट है। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। वो सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? बोलो जरा। है? धन्यवाद है। अरे वाह, आप तो शहर के रहने वाले भाई, आपको तो बड़ी जानकारी है। विदुर जी ने, विदुर जी तो इंजीनियर था, विदुर तो इंजीनियर था, उसकी लेबर कोई और थी काम करने वाले। कौन थे? आप बोलो। मुझे तो नहीं है जानकारी। रहने वाले हैं चूहा। विदुर जी इंजीनियर था,
चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है जी वो है पांडवों गुफा। यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला, उसके अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग कहाँ गए? स्वर्गा रोहिणी गए। धन्यवाद। आप मेरठ के नहीं होंगे? कहाँ हैं? दिल्ली से। हाँ, मेरठ वालों को इतना बड़ा पता नहीं है, दिल्ली वालों को तो कुछ पता भी होगा भाई। आपने झूठ बोला कि मैं मेरठ का हूँ। इसने बोला था मैं मेरठ। अच्छा, आपने बोला था? हाँ, मेरठ तो सुभाष चंद्र बोस की धरती है वो। जी सुभाष चंद्र बोस है ना, जी जी जी। जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। हाँ जी, उनको पता नहीं लगा उसका किला भी है वहाँ पे, जी। समझे? तो यहाँ पे महल था। ये पीछे दो मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया। आगे बढ़ो बेटा। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी जी? आप बोलो। सती देवी। क्या बात है बेटा, आपके जीविया में सरस्वती माँ का वास है। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है लड़ाई झगड़ा घर वालों के साथ? तो ये परंपरा से चल के आया है बेटा, ये सभी का होता है। सती माँ अपने मायका गई, वहाँ पे सभा के बीच में, इसको क्या कहते हैं हम लोगों को, क्या कहते हैं? पंच सभा। इसको पंच सभा कहते हैं। सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। उसको फिर अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया बेटा? सती माँ को। हवन कुंड में कुछ पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया? शिव जी को क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। वो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र। जब वो दोनों वीर सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला जाओ मेरे वीरों, और दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ भंग कर दो और उसका सिर काट देना। जो जानवर आपको सबसे पहले रास्ते में मिलेगा, उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है बेटा? कमाल है यार, बकरे का। शहर के हैं आप, उत्तराखंड के हैं, देवभूमि के रहने वाले हैं, आपको पता नहीं, अरे इनको पता है बकरे का। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। उधर वाली मूर्ति जो ये मूर्ति है, ये है और ये है। जो ये मूर्ति है वो भगवान शंकर जी हैं, उनका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, उसके खोपड़ी पे इतनी बड़ी मुंडी है। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। कहो कैसे हो? हैं? देखो आज कैसे आना हुआ बेटा? बस बुलावा बुलाओ था भोले बाबा का, दुर्गा माँ का। आपका रूप जो है दुर्गा माँ का है, पार्वती माँ का है, गौरा माँ का है, तारा रानी का है, सती माँ का है। लास्ट में आपको आपके पति लोग
परेशान करते हैं, फिर काली माँ का रूप है। समझिए, जो ये शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग ऊपर चौक में, इस शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। क्या बोला मैंने? मंडलेश्वर नहीं बेटी, मंडलेश्वर महादेव। मंडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान और देवियाँ प्रकट होती है, आज भी ये निकलती है यहाँ पे। और एक शिवलिंग आगे है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपकी प्रतिबिंब दिखेगा, आपका फोटो आएगा उसके अंदर। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग। चिंता दराग नहीं नायनली नहीं सो नायनली नहीं हो तो नहीं बेटे का दाग भी खोल कर। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। पारदर्शी शिवलिंग का क्या मतलब है? वो दिखता है। जैसे आप अपने बच्चों से, परिवार से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, वो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। अष्टदल शिवलिंग राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने हजार बेटे? 60,000। 60,000 बेटे। और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी थी बेटा शिव की तपस्या? वो उत्तराखंड के गंगोत्री में। गंगोत्री से आगे है क्या है? गोमुख। गौमुख। गौमुख से आगे क्या है? गोमुख से आगे तपोवन। तपोवन। अरे क्या दीदी, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। तपोवन। ठीक। जो दीदी क्या बात है। देखो इनके जीविया में सरस्वती माता हुआ सत्य वचन है। तपोवन, तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर भागीरथ जी ने तपस्या की है और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा सबकी सफल हो, भगवान आपके लिए फले फूले रहे, आपके ऊपर भगवान का कृपा है। और आप जो है हमारी दुर्गा माता है, हमारी चरण छूते माता जी है हमारी। अब जाओ आप लोग और दर्शन करो, फिर